आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की क्लास में हम जो भी रचनाएं लेके आए हैं उनको किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले रचना है आपकी पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसके? जननायक भट्ट की। पृथ्वीराज विजय किसके? जननायक भट्ट के। अब देखो, जिसकी विजय होगी उसी की जय होगी। अपन को क्या याद रखने इसमें? जिसकी विजय होगी उसी की जय होगी, जिसकी विजय होगी उसी की जय होगी। फिर इसके बाद में दूसरी रचना आती है बीसलदेव रासो। इसका लेखक कौन है? नरपति नाल है। बीसलदेव रासो का लेखक कौन है? नरपति नाल है। तो इसको अपन को किस तरह के से याद करना है? अपन को क्या बोलना है? नल्ला पति। नल्ला होता है ना, जो कोई काम नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? नल्ला। तो क्या बोलते हैं? नल्ला पति। तो बीसलदेव कैसा था? नल्लापति था। जो बीसलदेव था वो कैसा था? नल्लापति था। बीसलदेव कैसा था? नल्लापति था। फिर इसके बाद में आती चिंतामणि। चिंतामणि किसकी थी? मेरुतुंग की। चिंतामणि का लेखक कौन था? मेरुतुंग। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? देखो, चिंता किसकी होती है? चिंता किसकी होती है? मेरी। चिंता हमेशा मेरी होती है, मतलब अपनी होती है। चिंता किसकी होती है? हमेशा अपनी होती है। चिंता किसकी होती है? मेरी होती है, मतलब हमेशा अपनी होती है। तो आपको चिंतामणि याद रह जाएगा, किसकी है? मेरुतुंग की। फिर इसके बाद में है मानचित्र रासो। मानचित्र रासो किसकी है? कवि नरोत्तम की। मानचित्र रासो किसकी है? कवि नरोत्तम की। अब देखो, इसको किस तरह से पढ़ेंगे? देखो, मानचित्र होता है, जो मैप होता है, वो कौन बनाता है हमेशा? वो कौन बनाता है हमेशा? नर बनाता है। नर मतलब आदमी बनाता है। जो मानचित्र होता है वो कौन बनाता है? हमेशा आदमी बनाता है, मतलब नर बनाता है। फिर इसके बाद में खुमांड रासो। खुमांड रासो किसकी है? दलपत विजय। खुमांड रासो किसकी है? दलपत विजय। अब देखो, कुम्हार होती है जो एक जाति होती है, वो हमेशा दल में रहती है। जो खुमार होते हैं वो हमेशा दल में रहते हैं। खुमार जो जाति होती है वो हमेशा दल में रहते हैं। इससे आपको याद रह जाएगा खुमांड रासो किसकी है? दलपत विजय की। इसके बाद में है संगत रासो। ये थोड़ा मिट गया। ये है संगत रासो। संगत रासो किसकी है? गिरधर आसिया की है। अब देखो, इसको किस तरह से याद करना है? संगत हमेशा किसकी करनी चाहिए? गिरधर की, मतलब भगवान की संगत करनी चाहिए। संगत किसकी करनी है अपन को? भगवान की, मतलब गिरधर की संगत करनी है। तो आपको संगत रासो याद रह जाएगा, गिरधर की। फिर इसके बाद में अचलदास श्री वचनिका। अचलदास श्री वचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की। अचलदास श्री वचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की। इसको किस तरह से याद करना है? गार्डन होता है ना, गार्डन जहाँ पे, जिसको प्लेग्राउंड बोलते हैं, वो अचल रहता है, मतलब एक ही जगह फिक्स रहता है, वो हिलता नहीं है इधर उधर नहीं, कि अभी यहाँ थोड़ी देर बाद कहीं और। तो गार्डन गार्डन होता है, जो प्लेग्राउंड रहता है वो अचल रहता है, मतलब एक ही जगह स्थिर रहता है। इससे अपन को याद रह जाएगी अचलदास रिवचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की। फिर कौन सी है? डोला मारूरा दुहा। डोला मारूरा दुहा किसकी है? कवि कलोल की। ढोला मारूरा दुआ किसकी है? कवि कलोल की। अब देखिए, इसको किस तरह से याद करना है? अपन खाने के बाद में जो रेस्ट करते हैं ना, खाट में सो जाते हैं, बेड पे सो जाते हैं, उसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं? कलोल करना। उसको क्या बोलते हैं कड़ोल करना। तो इसको किस तरह से याद रखना है? ढोला मारू ने खाना खा के कड़ोल कर रहे हैं खाट में। ढोला मारू खाना खा के कड़ोल कर रहे हैं खाट में। इसी तरह से बोलना, आपको 2 बार बोलोगे, बहुत इजीली सारी चीज़ें याद हो जाएगी। फिर इसके बाद में नैन्सी री ख्यात मूनोत नैन्सी। इसमें तो कुछ है ही नहीं, नाम आ रहा है नैन्सी री ख्यात मूनोत नैन्सी की है। फिर इसके बाद में विरुद्ध छत्री। अब देखिए, विरुद्ध छत्री और किरतार बावणी, ये किसकी है? दुर्सा आडा की। अब देखो, इसको किस तरह से याद करना है? जो जब ये देखो, पहले तो ये देख लो, इसको किस तरह से याद करना है? अपन को क्या बोलना है? जब अपन लावणी करने जाते हैं और कोई अपने विरुद्ध रहता है ना, तो वो अपने आड़े फिर जाता है। तो देखो, आपको बावणी से याद रह जाएगा लावणी। लावणी क्या होता है? जब अपन फसल को काटते हैं उसको लावणी कहते हैं। तो इसको किस तरह से याद करना है? जब अपन लावणी करने जाते हैं, बावणी से लावणी याद रह जाएगा। तो अपने कोई विरुद्ध रहता है तो वो अपने आडा फिर जाता है। दुर्सा आडा में देखो, आडा आ रहा है। आडा मतलब वो अपने सामने खड़ा हो जाता है, रास्ता रोक लेता है। तो आपको फिर 2 बार बोलना है इस लाइन को। जब अपन लावणी करने जाते हैं, जो अपने विरुद्ध होता है वो अपने आडे फिर जाता है। तो आपको इसकी दोनों रचनाएं याद रह जाएगी दुर्सा आडा की। राजियारा सोठा। राजियारा सोठा के लेखक कौन है? कृपाराम खीड़िया। इसको किस तरह से याद करना है? जब है ना, जब कोई राजी होना मतलब होता है खुश होना। जब अपन किसी को खुश कर देते हैं ना, तो वो अपन पे कृपा कर देता है। जब अपन किसी को राजी कर देते हैं ना, जब अपन किसी को राजी कर देते हैं तो वो अपन पे कृपा कर देता है। जब अपन किसी को खुश कर देते हैं, मतलब राजी कर देते हैं, तो वो अपन पे क्या कर देता है? कृपा। तो आपको याद रह जाएगा राजियारा सोठा, कृपाराम खीड़िया। पद्मावत, देखो जिस पे ये मूवी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, वो पद्मावत, वो उसके लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको वैसे याद रह जाएगा पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। फिर इसके बाद में करनिदान। करनिदान कौन है? सूरज प्रकाश।
कर्णिदान का कौन है? कर्णिदान का कौन है? सूरज प्रकाश। तो इसको इस तरह से याद रख लेना। इसको कर्ण किरण, सूरज की क्या होती है? किरण होती है। सूरज की क्या होती है? किरण। सूरज की क्या होती है? किरण। है, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो। कर्ण था ना, कर्ण किसका पुत्र था? सूरज का। कर्ण किसका पुत्र था? सूरज का। जो दानवीर कर्ण था वो किसका पुत्र था? सूरज का। फिर इसके बाद में हमीर हट। हमीर हट को किस तरह से याद करोगे? हमीर हट किसकी थी? चंद्रशेखर की थी। तो इसको किस तरह से याद करोगे? जो चंद्रशेखर था ना, चंद्रशेखर क्रांतिकारी था, वो बहुत हठी था। वो बहुत हठी था, मतलब वो हमेशा अपने मन की सुनता था, हठी था वो, किसी की बात नहीं सुनता था। तो हमीर हट किसकी है? चंद्रशेखर की। हमीर महाकाव्य, इसको किस तरह से याद? हमीर महाकाव्य किसकी है? पहले नयनचंद्र सूर्य की है। हमीर महाकाव्य किसकी है? नयनचंद्र सूर्य की है। तो अब देखो इसको किस तरह से याद करना है? जिसके नयन चंद्र के समान होंगे वो तो महान होगा। जिसके नयन जिसके नयन चंद्र के समान होंगे वो तो महान होगा। जिसके नयन चंद्र के समान होंगे वो कैसे होगा? महान। तो आपको याद रह जाएगा हमीर महाकाव्य किसके? नयन चंद्र सूर्य के। फिर इसके बाद में हमीर प्रबंध, ये किसकी है? कैलाश अमृत की। हमीर प्रबंध किसकी है? कैलाश अमृत की। अब इसको किस तरह से याद करना है कि कैलाश जाने के लिए अमृत का प्रबंध करो। कैलाश जाने के लिए अमृत का प्रबंध करो। कैलाश जाने के लिए अमृत का प्रबंध करो। फिर इसके बाद में हमीरायण। हमीरायण किसकी है? भाउंड व्यास की। हमीरायण किसकी है? भाउंड व्यास की। अब देखो इसको किस तरह से याद करना है? जो रामायण होती है इसको क्या बोलना है अपन को? रायण को क्या पढ़ना है? रामायण। रामायण कौन पढ़ते हैं? जो भांड जाति होती है, भांड एक जाति होती है। तो रामायण कौन पढ़ते हैं? भांड पढ़ते हैं। रामायण कौन पढ़ते हैं? भांड पढ़ते हैं। ठीक है। फिर ललित विग्रह राज की कौन सी है? ललित विग्रह राज किसकी है? सोमदेव की। ललित विग्रह राज किसकी है? सोमदेव की। तो इसको देखो किस तरह से याद करना है? ललित और सोम, ललित और सोम दोनों भाई भाई हैं। ललित और सोम दोनों भाई भाई हैं। 2 बार बोलोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए सारी। पृथ्वीराज विजय, जननायक भट्ट, जिसकी विजय होगी उसी की जय होगी। बीसल देव रासो, नरपति नालय। तो बीसल देव कैसा है? नल्लापति है। चिंतामणि, मेरुतुंग। चिंता किसकी होती है? हमेशा मेरी की, अपनी होती है। मानचित्र रासो, कवि नरोत्तम। मानचित्र कौन बनाता है? नर बनाता है, मतलब आदमी बनाता है। खुमांड रासो, दलपत विजय। खुमार हमेशा दल में रहते हैं। संगत रासो, गिरधर आसिया। संगत हमेशा किसकी करनी चाहिए? गिरधर की, मतलब भगवान की करनी चाहिए। अचल दास रिवचनी का, शिवदास गार्डन। गार्डन कैसा होता है? अचल होता है। डोला मारू रद हुआ, कवि कलोल। डोला मारू खाना खा के क्या कर रहे हैं? कलोल कर रहे हैं। नैन्सी क्या था? मुनोट नैन्सी। विरुद्ध छत्री, कृतार बावणी किसकी थी? दोनों अलग अलग है। किसकी थी? दुर्सा आडा। जब अपन लावणी करने जाते हैं और कोई अपने विरुद्ध रहता है तो अपने आडा फिर जाता है। राजिया रसोठा, कृपाराम खीड़िया। तो जब कोई तुमसे राजी रहता है तो वो तुम पे कृपा कर देता है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। कर्णिदान, सूरज प्रकाश। सूरज की क्या है? किरण है। कर्ण किसका पुत्र था? सूरज का। हमीर हट, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या है? बहुत हठी था। हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूर्य। जिसके नयन चंद्र के समान होंगे वो महान होगा। हमीर प्रबंध, कैलाश अमृत। कैलाश जाने के लिए अमृत का प्रबंध करो। हमीर रायण, भाउंड व्यास। भांड क्या करते हैं? भांड क्या करते हैं? रामायण पढ़ते हैं। ललित विग्रहराज, सोमदेव। ललित और सोम दोनों भाई भाई थे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और आगे इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।